कवि, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, पूर्व राजनीतिज्ञ कुमार विश्वास आजकल बहुत चर्चा में हैं। पिछले दिनों उन्होंने बॉलीवुड कलाकार सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बिना उनका नाम लिए तंज कसकर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। इस घटना के बीते अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं कि उन्होंने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर पर भी बिना नाम लिए हमला बोल दिया। जाहिर है सोशल मीडिया पर उनके वीडियो क्लिप जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। एक तबका उनका विरोध कर रहा है तो दूसरे लाखों लोग उनका समर्थन करतल ध्वनि से कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि उनके इन दोनों बयानों में एक बात कॉमन है कि वो दोनों कट्टर हिंदुत्व की अवधारणा का समर्थन करती है। वैसे तो एक कथावाचक हिंदू धर्म के बारे में ही बात करता है, पर विश्वास का हिंदुत्व उसे कहीं आगे जाता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है, तो इसे क्या समझा जाए। केवल सोनाक्षी और सैफ अली खान पर ही वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी बोली भाषा में बीजेपी के हार्डकोर नेताओं वाला स्टाइल नजर आ रहा है। विश्वास के इस लहजे को खास और आश्चर्यजनक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक वो एक मध्यम मार्ग लेकर चलते थे। उनके बयानों, भाषणों और साक्षात्कारों में एक बैलेंस होता था, जिससे लगता था कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। उनके बयानों में राहुल गांधी की तारीफ हो जाती थी और नेहरू और इंदिरा गांधी के खिलाफ वो कभी जुबान खोलते नजर नहीं आते थे। इसके साथ ही कई बार वो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आड़े हाथों लेते रहते थे। लखनऊ में अटल जयंती पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कुमार विश्वास ने जैसी बातें की थी, उससे साफ था कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर उन्होंने जो तंज कसा था, उनके लिए उन्हें कोई मलाल नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि मैं रामायण और महाभारत पढ़ने की सबको सलाह देता हूं। अगर हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ोगे तो ऐसी गलतियां नहीं करोगे। फिर कहता हूं कि अपने घर वालों को राम और सीता के परिवार वालों की पूरी जानकारी दो। फिर एक और तंज बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी करते हैं। विश्वास कहते हैं कि मैंने महाभारत और रामायण पढ़ी थी, इसलिए समझ गया कि दोस्त दुर्योधन हो गया है तो रथ छोड़ने में ही भलाई है, नहीं तो कर्ण की तरह मारे जाएंगे। आज शराब घोटाले का हिसाब दे रहा होता। दरअसल कुमार विश्वास के लिए हिंदू पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग से फायदे ही फायदे हैं। अभी तक रामकथा पारंपरिक अंदाज में होती रही है। सभी पुराने कथावाचक मुरारी बापू आदि बूढ़े हो रहे हैं। इस बीच कथावाचक के रूप में कुमार विश्वास की डिमांड पूरे देश में बढ़ी है। उनकी वाक्पटुता और मंच कवि होना उनके कथा वाचन में जान डाल देता है। उनकी कथा लोग मनोयोग से घंटों सुनते हैं। बीच बीच में उनकी चुहलबाजी लोगों को पसंद आती है। इसमें कट्टर हिंदुत्व का तड़का लोगों को अपने धर्म के प्रति प्राउड फील कराता है। जाहिर है कि एक कथावाचक को और क्या चाहिए। राजनीति में एक बार उनका हाथ जल चुका है। दूसरे वो खुद कहते हैं कि सच बोलना और किसी के सामने सर न झुकाना उनकी राजनीतिक सफलता को संदिग्ध बना देता है। इसके बावजूद सत्ता का लोभ किसे नहीं होता। जाहिर है कि कट्टर हिंदुत्व की राह राजनीतिक सफलता के लिए मार्ग ही प्रशस्त करने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।